राक्षस राज को यह सूचना दी गई कि आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। यह समाचार पाकर उसने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही उसके नौकर गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर दरवाजे पर आ पहुँचे और बोले, भाई जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई, वह दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। वहां विरूपाक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ, तो राक्षस राज ने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्यावस्था में किए हुए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, मगर वह गोत्र के सिवा और कुछ न बता सका। तब राक्षस ने पूछा, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी स्त्री किस जाति की है? यह सब ठीक-ठीक बताओ, डरो मत। गौतम बोला, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, मगर मैं भीलों के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। यह सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब यह किस तरह काम करना चाहिए। यह जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्मा का सुहृद है। उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे। उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए। तदनंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए हुए वहां आ पहुँचे। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए, तो राजा विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्वे देवों, पितरों तथा अग्नि देव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरों से जड़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा लें और जिसमें आपने भोजन किया है, उस सुवर्णमय पात्र को भी अपने-अपने घर लेते जाएं। राक्षस राज के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छा अनुसार उन रत्नों को ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, आज दिन भर आप लोगों को राक्षसों से कहीं कोई भय नहीं है। मौज करते हुए अपने-अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब ना कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग चले। गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी-जल्दी चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। वह बड़ी कठिनाई से उस भार को ढो रहा था। वहां पहुंचते ही वह थक कर बैठ गया। भूख से वह और भी क्लांत हो रहा था। राजधर्मा पक्षी ने अपने पंखों से हवा करके उसकी थकावट दूर की, फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन और विश्राम कर लेने के बाद गौतम ने सोचा, मैंने लोभ तथा मोह के कारण सुवर्ण का बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी दूर जाना है और रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे प्राण धारण करूंगा? यही सोचते हुए उस कृतघ्न ने मन में विचार किया, यह बकों का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है, क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लूं और शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दूं।
भीष्म जी कहते हैं, उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था। उधर वह दुष्ट आत्मा और कृतघ्न उसे मार डालने की तदबीर सोच रहा था। उसके सामने ही आग जल रही थी। उसमें से एक जलती हुई लुआठी लेकर उसने निश्चिंत सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। उसे मारकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और साथ में ले लिया। फिर सोने की गठरी सिर पर लादकर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली। दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा का दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते थे। इधर 2 शाम बीत गई, किंतु वे मेरे घर नहीं पधारे। अतः आज मन में तरह-तरह के संदेह उठ रहे हैं। न जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है। तुम उनका पता लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले। वह बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था। सूरत शक्ल तो उसकी ऐसी भयानक थी, मानो कोई दुष्ट लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के पास गया था, इसीलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित है या नहीं। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया, तो वहां राजधर्मा का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। यह देखकर राक्षस राज का पुत्र रो पड़ा और गौतम को पकड़ने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़ी ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। उसके साथ ही हड्डियों और पंखों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। उसको लेकर वे तुरंत मेरु व्रज में जा पहुंचे। वहां राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी एवं कृतघ्न गौतम को राजा के सामने पेश किया। मित्र की यह दशा देख राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट-फूट कर रोने लगा। राजमहल में बड़ा कोहराम मचा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मातम छा गया। तदनंतर राजा ने कहा, बेटा, इस पापी का वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छानुसार बांटकर खा जाएं, क्योंकि यह पाप आत्मा सदा पाप ही किया करता है। राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों को उस पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप हम लोगों को इसका पाप भक्षण करने के लिए ना दीजिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग इस कृतघ्न को दस्युओं के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल और पट्टिश लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े-टुकड़े करके दस्युओं को देने लगे, किंतु उन्होंने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारी जीव भी कृतघ्न का मांस नहीं खाते। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है, मगर कृतघ्न के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तदनंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों तथा वस्त्रों से उसको खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक उसका दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई। उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकलकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से वह जीवित हो उठा। तब वह उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले। इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे और उससे बोले,
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला। इसके बाद राजधर्मा ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित कर दीजिए। इंद्र ने उसकी बात मान ली और अमृत छिड़ककर उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। गौतम के जीवित होने पर राजधर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वह अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, भारत, बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है। कृतघ्न मनुष्य को यश, स्थान और सुख कैसे नसीब हो सकता है? कृतघ्न पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र द्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो कृतघ्न, पापी, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलांगार तथा पापाचारी हो, ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पापपरायण कृतघ्न मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए।